वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ द लर्नर्स। ये हमारे कुछ बचे हुए टॉपिक्स हैं करिकुलम पैडागोजी एंड एवोल्यूशन की जो हमारी बुक है उसकी यूनिट फर्स्ट के। तो सबसे पहले आता है स्टूडेंट्स फुलफिल देयर लर्निंग विथ हेल्प्स ऑफ करिकुलम। जो स्टूडेंट है वो अपनी लर्निंग को फुलफिल करेंगे करिकुलम की मदद से। लर्निंग इज़ बिकेम पर्पसफुल एंड गोल डायरेक्टेड। जो लर्निंग है वो एक पर्पसफुल हो जाएगी और गोल डायरेक्टेड हो जाएगी। स्टूडेंट नो अबाउट बिहेवियरल चेंजेस विच स्कूल वांट टू इन आ सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स जो है कुछ बिहेवियरल जो चेंजेस हैं जो स्कूल उनसे चाहता है वो थ्रू करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ के द्वारा कुछ एक्सपीरियंसेस करके वो सीख जाएंगे, उनके अंदर खुद वो आ जाएगी with the help of curricular co-curricular activities and some experiences। फिर आता है कि करिकुलम एंड सिलेबस गेव अ स्टूडेंट अ रिटन स्टेटमेंट। करिकुलम और सिलेबस क्या देता है? एक रिटन स्टेटमेंट देता है एंड डिटेल्स अबाउट द टाइप ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस नीडेड टू फुलफिल देयर गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स। वो एक हमें रिटन जो करिकुलम है और सिलेबस है वो एक रिटन स्टेटमेंट देता है जिसमें हमें बता रखे होते हैं कुछ एक्टिविटीज़ कुछ एक्सपीरियंसेस, और ये हमें मदद करते हैं जो भी हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो हमने सेट किए होते हैं उनको फुलफिल करने में। दे नोज अबाउट वट दे डू इन अ होल कोर्स। ये बताते हैं कि पूरे कोर्स में क्या करना है हमें। दे नोज अबाउट वट दे रीड एंड लर्न अबाउट वेरियस एक्टिविटीज़। कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी और उन एक्टिविटीज़ के जो है मदद से वो क्या सीखेंगे, ये सारी चीज़ पहले से ही लिखी होती है। विच आर लेफ्ट इन सिलेबस नोज थ्रू करिकुलर एंड ऑल्सो नोन अबाउट डायग्नोज द वीकनेस ऑफ आवर सेल्फ। कैसे हम डायग्नोज करेंगे वीकनेस को, ठीक है, कैसे हम जो है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर पाएंगे, ठीक है। कुछ जो होंगे वो थ्रू प्रैक्टिकल हम बच्चे को बता पाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो थ्योरी से बताने पड़ेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें करिकुलम और सिलेबस में रिटन होती है। Curriculum can also help student in a evaluation of textbook and know about significance और importance of the book। curriculum में बताता है significance और importance book की। textbook how much help in our learning, they effectively choose the right textbook। textbook जो है ना, मतलब जो हमारा curriculum है वो ये भी बताता है कि textbook कैसी चुननी है, ठीक है। ऑल्सो हेल्पफुल फॉर रिटन इन राइटिंग ऑफ बुक्स और क्लासेस, ठीक है। जो मतलब ये जो हमारा करिकुलम होता है ये हमें राइटर्स भी बताता है बुक के, ठीक है। ऑल्सो हेल्पफुल इन एक्वेंटेड मटेरियल फॉर लर्निंग। ये जो है एक तरीके से हेल्पफुल है, करिकुलम हेल्पफुल है जिससे मतलब अगर करिकुलम में पहले से ही सारी चीज़ें जो लिखी होगी तो हम अच्छे खासे ना मटेरियल भी बच्चों को पढ़ाने के लिए सिखाने के लिए बेहतर चुन पाएंगे। अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एक्टिविटीज़ प्रोजेक्ट असाइनमेंट्स एंड रेफरेंसेस एसेट्रा। तो ये सारी की सारी चीज़ कि क्या एक्सपेरिमेंट करवाने हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ करवानी है, किन एक्टिविटीज़ और एक्सपेरिमेंट से बच्चा क्या सीखेगा, ठीक है। प्रोजेक्ट कौन से देने हैं, फिर प्रोजेक्ट से वो कौन कौन सी चीज़ें जो है वो डेवलप कर पाएगा, असाइनमेंट कौन से देने हैं, ठीक है, कौन से रेफरेंसेस होंगे, वो सारी की सारी चीज़ जो है वो अच्छे से बता देते हैं जो हमारे करिकुलम और सिलेबस होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मैम कहती है कहीं बाहर किसी वेबसाइट से ढूंढ कर आओ, क्योंकि मैम को पता है कि इतना इनफ जो है वो टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा हुआ। लेकिन जब टीचर को पहले से ही पता होगा कि हाँ ठीक है जो टेक्स्ट बुक में है वो इनफ है बच्चे के लिए, तो कई बार हम उसको जो है सिर्फ ये कह सकते हैं बच्चे को कि तुम जो है बस जो बुक में लिखा हुआ है उसी के ऊपर ही प्रोजेक्ट या असाइनमेंट बनाओ अपना। फिर आता है गेव अ वे ऑफ अचीविंग गोल। एक वे दे देता है, एक ऐसा पूरा अच्छा खासा सा रोड बना देता है ये, और पता चल जाता है उससे कि कैसे हमारा ये जो गोल है ये हम अचीव कर पाएंगे। डू सेल्फ इवोल्यूशन एंड हेल्पफुल इन ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। सेल्फ इवोल्यूशन में और ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में करिकुलम हमारी मदद करता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर हमारा नेक्स्ट आता है कुछ मिसलेनियस है, मतलब कुछ और भी हमारे बचे हुए हैं इम्पोर्टेंस करिकुलम की, अब वो पढ़ेंगे। हेल्पफुल फॉर एजुकेशनल प्लानर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशंस। तो ये एजुकेशनल प्लानर्स के लिए भी हेल्पफुल होता है। करिकुलम फ्रेमवर्क डेवलप एट द लोकल स्टेट और नेशनल लेवल, तीनों ही लेवल पर ये जो है बनता है। मे हेल्प इन कंसर्न अथॉरिटीज़ एंड एजेंसीज।
ये जो है हेल्प करता है कंसर्न अथॉरिटीज़ की और एजेंसीज़ की वर्किंग एट द लोकल, स्टेट और नेशनल लेवल इन दी मैनर। फिर आता है कि ये हेल्पफुल होता है पेरेंट्स के लिए भी। अ करिकुलम इज़ द मिरर ऑफ ऑल द प्लान्ड एक्टिविटीज़। मतलब अच्छा खासा एक शीशे की तरह होता है जिसमें सब कुछ लिखा होता है कि क्या एक्टिविटीज़ करानी है, क्या एक्सपीरियंसेस होंगे, ठीक है। प्रोवाइडेड बाय स्कूल अंडर इट्स गाइडेंस एंड सुपरविजन, एम्ड एट द नीडेड डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन अंडर इट्स चार्ज, ठीक है। तो सब कुछ पहले से लिखा होता है, पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। पेरेंट्स भी जान पाएंगे कि हमारा बच्चा क्या करेगा, कैसे सीखेगा, किस चीज़ से वो बेहतर कर पाएगा। फिर आता है कि हेल्पफुल फॉर द एजुकेशनल रिसर्चर्स। ये एजुकेशनल रिसर्चर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। द टास्क ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ डेवलपिंग इट्स फ्रेमवर्क, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवोल्यूशन प्रोसेस इज़ अ रिजल्ट ऑफ एक्सटेंसिव रिसर्च। तो ये जो है हेल्पफुल है एजुकेशनल रिसर्चर्स के लिए भी। तो मतलब वही सारी चीज़ें कि इम्प्लीमेंटेशन, इवोल्यूशन में ये जो हमारा करिकुलम हमारी मदद करता है। इस वीडियो में सारे के सारे अगर कहें तो करिकुलम की जो है इम्पोर्टेंस ही है एक तरीके से, कैसे लर्नर्स के लिए ज़रूरी है, ठीक है, कैसे जो है अथॉरिटीज़ के लिए, लोकल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, इन सब के लिए, एजुकेशनल रिसर्चर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल। ये सारी की सारी बातें जो है करिकुलम के बारे में, उसकी इम्पोर्टेंस इस पूरे टॉपिक में बताई हुई है। आई होप आपको समझ में आया होगा।